नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि Realme के किसी फ़ोन में, मेरे पास है Realme Narzo 50 है, आपके पास 50 है, 50i है, 30 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डेटा यूजेज की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और साथ में आप डेटा सेव कैसे कर सकते हैं और किसी भी ऐप के लिए आप किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो कैसे फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं सेटिंग पर लेकर के चलता हूँ और सेटिंग पर जाने के बाद आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा पर जाना है और यहाँ पर हम डेटा यूजेज से शुरुआत करेंगे। तो देखो, डेटा यूजेज पे हमने क्लिक कर लिया है। एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर 2 सिम डाल रखा होता तो ऐसे करने पे आपका दूसरा सिम भी दिख जाता। तो जो पहला वाला सिम से जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है डेटा वो दिखता है और यहाँ पे डेटा यूजेज की सेटिंग कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे वाईफाई डेटा यूजेज होता है और यहाँ पे सिम 1 के लिए डेटा यूजेज होता है और इसी तरह से ऐसे स्क्रॉल करोगे तो सिम 2 के लिए आ जाता, तो उसमें भी डेटा यूजेज होता। तो डेटा यूजेज अब वाईफाई के लिए मैं पहले बता देता हूँ हालांकि, लेकिन वाईफाई अनलिमिटेड होता तो वाईफाई पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं। सेम चीज़ जो मैं उसके लिए बताऊँगा आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो वैसे। अब देखो, वाईफाई डेटा यूजेज पे मैं गया तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि गूगल प्ले स्टोर सबसे ज़्यादा डेटा खर्च कर रहा है, इसके बाद ये कर रहा है, इसके बाद एक कर रहा है। आपको लगता है कि यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये बेकार में ज़्यादा डेटा यूज कर रहा है, तो आप नॉर्मली इस पर इस तरह से क्लिक करके आप देख जाओगे और जैसे ही क्लिक करके जाओगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आप उसके लिए वाईफाई का डेटा बंद कर सकते हो, आप उसके लिए मोबाइल डेटा बंद कर सकते हो, है ना। उसके लिए बैकग्राउंड डेटा आप बंद कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपने खोला नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फोरग्राउंड में नहीं चल रहा, तो कहाँ चल रहा होगा, बैकग्राउंड में चल रहा होगा। तो यानी कि उसके लिए बैकग्राउंड डेटा भी आप बंद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप किसी ऐप के लिए कर सकते हो और ये वाला चीज़ ना आप यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ से मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेटा खर्च करेगा तभी ना आप बंद करने के लिए जाओगे। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरह से डेटा यूजेज डिटेल्स वगैरह पे जा करके आप बंद कर सकते हो। कुछ ऐप ऐसे होते हैं जिसको आप बंद नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग पे जब जा गए थे आप और यहाँ पे गए थे तो आपको डेटा यूजेज पे लेके गया था और यहाँ पे वाईफाई डेटा यूजेज की बात। लेकिन सवाल यह है कि मैं तो यहाँ पे मोबाइल डेटा, क्योंकि मोबाइल डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मोबाइल डेटा यूजेज वाले पे क्लिक करोगे। अब मोबाइल डेटा आपका कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है वो दिख रहा है। और सेम चीज़ जैसे कि मान के चलो गूगल डीओ यूज नहीं कर रहा हूँ यार, तो बैकग्राउंड में क्यों डेटा खर्च करेगा ये। बैकग्राउंड डेटा अगर बंद कर दोगे तो गूगल डीओ पे कोई कॉल करेगा तो याद रखना ये एक्टिव नहीं होगा, तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो बैकग्राउंड डेटा आप चाहो तो बंद करके बचा सकते हो डेटा, और इसके लिए वाईफाई बंद कर सकते हो या फिर इसके लिए मोबाइल डेटा बंद कर सकते हो। यहाँ पे जब ऑन करोगे ब्लू होगा तब ये बंद होता है और यहाँ पे आप जब ग्रे करते हो तब ये बंद होता है ना। तो इस तरह से आप बंद कर सकते हो किसी भी एक सर्विस के लिए। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, इसी तरह से आपको सिम 1 के लिए भी आप कर सकते हो। अब एक चीज़ और, आपको नेटवर्क परमिशन पे जाना है और नेटवर्क परमिशन पे आपके सारे लगभग ऐप दिख जाते हैं जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि यार ये ऐप मैं चलाता हूँ, बाकी के ऐप तो चलाता ही नहीं हूँ और लगता है कि इससे मतलब नहीं है। जैसे कि मान के चलो ये ब्राउज़र है और ये ब्राउज़र को भी आप ब्लॉक कर सकते हो। जैसे कि ये कम्युनिटी है, तो मैं देखो यहाँ पे मोबाइल एंड वाईफाई डेटा दोनों के लिए एक्टिव कर रखा है इसको। आप चाहो तो वाईफाई सिर्फ कर सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ और मोबाइल डेटा से चला सकते हो, यानी कि सिर्फ मोबाइल डेटा पे चलेगा, बाकी पे नहीं चलेगा ये वाईफाई वगैरह पे। और इसके लिए आप नेटवर्क बंद भी कर सकते हो। तो अगर आपको डेटा बचाना है तो जो फालतू के एप्लीकेशन होते हैं जो नोटिफिकेशन वगैरह भेजते रहते हैं और उनसे परेशान हो गए हो, हटा भी नहीं सकते हो, तो यार उसके लिए आप डिजेबल कर दो ना, यानी कि उसको अपनी इंटरनेट ब्लॉक कर दिया उसका एक तरह से, आप ये समझ लो, ठीक है। या फिर आप अगर बचाना चाहते हो डेटा वगैरह, आप चाहते हो जैसे कि गूगल फोटोज़ नाम का एक एप्लीकेशन होता है आपके फ़ोन में जो कि फ़ोटो अपलोड कर देता है, तो यार वाईफाई मोबाइल डेटा का परमिशन क्यों दिए हो। आप सिर्फ वाईफाई का परमिशन दो कि वाईफाई पे फ़ोटो जाएगा, मोबाइल डेटा खर्च नहीं होगा। तो इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और वीडियो को रिवाइंड करके वापस से सुन लीजिएगा कि मैंने क्या बोला है। ध्यान से सुनोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इस तरह से आप कस्टमाइज़ करके डेटा सेविंग कर सकते हो। डेटा सेविंग के लिए ज़रूरी नहीं होती कि डेटा सेविंग वाला जो ये ऑप्शन होता है इसको ऑन करके रखो, टर्न ऑन कर लो और फिर यहाँ पे ऐप अनलिमिटेड डेटा यूजेज, यानी कि यहाँ से आप ऐसे तो कर सकते हो, मतलब गूगल प्ले सर्विस को छोड़ करके बाकी सभी के लिए आपने एक मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि जितना ज़रूरत हो बस उतना डेटा खर्च करो, भाई डेटा की कमी है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको आप कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा यूजेज किसी के लिए भी अगर ऑन होगा तो आप उसको बंद कर दीजिएगा प्ले सर्विस के अलावा, है ना। तो आप इसको भी ऑन करके कर सकते हो। और ड्यूअल चैनल एसोसिएशन वगैरह होता है तो यहाँ पे डेटा का कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो आप चाहो तो बंद कर सकते हो। लेकिन ये फिर ये एप्लीकेशन जो फास्ट चल रहे होंगे ये थोड़े से स्लो हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से डेटा यूजेज की कर सकते हो। एक मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी होता है कि आप ना जब ऐप मैनेजमेंट पे जाते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है ऑटो लॉन्च ऐप। तो यहाँ पे जा करके ये जो चीज़ें हो ना इसको आप बंद कर दो भाई। ये ना ये मोबाइल स्टार्ट करने के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं, बैकग्राउंड में डेटा खाते रहते हैं। तो आपको अगर सिर्फ देना है, जैसे कि मैं सिर्फ स्नैपचैट या व्हाट्सअप को करके रखता हूँ ताकि इससे ना मेरी वीडियो कॉलिंग वगैरह आती है। बाकी आप ऑटो लॉन्च एप्लीकेशन को बंद कर दो, इससे मोबाइल हैंग लैग में भी
आपको छुटकारा मिल जाता है, उसमें हेल्प मिलती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।